हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके फरवरी मंथ में सेकंड वीक के रहने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सेकंड वीक के रहने वाले हैं। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप विपीडिया की तरफ से ही कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम चाहे पीओ हो या क्लर्क हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जो कोर्सेज हैं इनको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोर्स की अगर डिटेल बताऊँ तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपका एग्जाम स्पेसिफिक होगा। उसके अलावा आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और फ्री मेंटरशिप मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने करंट अफेयर के बारे में, जो कि पहला करंट अफेयर है। ऑयल एक्सप्लोरेशन इन द डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। आप जानते होंगे कि जो आपका डिब्रूगढ़ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि द डिबेट सराउंडिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन इन असम डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हैज इंटेंसिफाइड following the denial of the permission for extraction activities. Oil India Limited sought to conduct research and development studies using the extended research drilling. पहली बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, फिर आगे बात करेंगे जो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जो आपका डिब्रूगढ़ है, वहाँ का जो सैखोवा नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है उसकी जो परमिशन है उसको डिनाई कर दिया गया है। ठीक है, आपको यहीं से समझ आ जाएगा। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एक्चुअली में नेशनल पार्क है जहाँ पर ये जो ऑयल है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो ड्रिलिंग है वो करनी थी। अब यहाँ पे जो टर्म आई है वो आई है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL जो उन्होंने है वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करवाई थी, और वो कह रहे हैं कि यूजिंग द एक्सटेंडेड रिसर्च ड्रिलिंग ERD जिसे कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो आपका वो वहाँ से जो ऑयल है वो निकाला जाएगा। इसके ऊपर क्यों रिजेक्शंस लग रही हैं? डिस्पाइट द प्रीवियस रिजेक्शंस बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंसर्न, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज नाउ रिकमेंडेड द R&D प्रपोजल विद स्ट्रिक्ट कंडीशन। मतलब ऑलरेडी इसको परमिशन मिली नहीं थी, बट अब मिनिस्ट्री और जो भी है आपका फॉरेस्ट है, इन्होंने एक कमेटी बनाई जो कह रहे हैं कि अब वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद स्ट्रिक्ट कंडीशन। बात करें इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है, वे एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग जो टेक्नोलॉजी है अलाउ ड्रिलिंग एट द डेप्थ विदाउट डिस्टर्बिंग द सरफेस। मतलब आसपास की ज़मीन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बट काफ़ी गहराई तक जो है वो आप ड्रिलिंग कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। दिस टेक्नोलॉजी कैन रीच अप टू द डेप्थ ऑफ द 3500 एंड 4000 मीटर बाय ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड, दस प्रिवेंटिंग सरफेस डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी। ठीक है, न्यूज़ के अंदर आपका ये देखने को मिल रहा है सैखोवा नेशनल पार्क। पहले तो आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैज़ बीन सीन इन दी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ इन द स्टेट ऑफ द असम। तो अगर आपको डिब्रू पता होगा ना तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असम के अंदर ही डिब्रूगढ़ भी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड न्यू लैंड लॉ। उत्तराखंड के स्टेट ने एक नया लैंड लॉ जो है उसको ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं जो स्टेट के नहीं हैं वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्शन छोड़े गए हैं, विच इज़ दी हरिद्वार एंड दी उधम सिंह नगर। और ये जो उन्होंने कहा है कि बहुत जो लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक डिमांड थी, जिसमें क्या था कि लोकल्स जो है उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड जो है उठाई जाती थी। तो उत्तराखंड की सरकार ने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है या उसका ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जल्दी ये आ भी जाएगा। इसके बाद बात करें नेशनल परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, तो नेशनल परसेप्शन इंडेक्स जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर इंडिया का रैंक जो है 96 आया है आउट ऑफ 180 कंट्री, जो कि बहुत अच्छा रैंक नहीं है। और पिछली बार के कंपैरिजन में ये रैंक नीचे की तरफ गया है, मतलब इंडिया के अंदर करप्शन जो है वो इंक्रीज किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इंडिया रैंक इन दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज 96 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज, जो कि पेश किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। ठीक है, उनके द्वारा।
इसमें अगर बात करें टॉप करने वाली डेनमार्क है, उसके बाद आपके फिनलैंड है और सिंगापुर आपकी थर्ड कंट्री है जो देखने को मिलती है। टोटल 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होता है, जिसमें 0 के नज़दीक जितना स्कोर रहेगा वो उतने ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज होती है करप्शन के मामले में, और 100 के नज़दीक जितना रहेगा या 100 रहेगा वो उतनी ज़्यादा करप्शन फ्री कंट्री होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश दुलारी कन्या स्कीम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी बर्थ होंगे उन सभी को क्या किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्थ हैं वो आपके कहाँ होने चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर सरकार क्या कर रही है स्कीम के अंदर कि उन्होंने जो फिक्स डिपॉजिट करती थी, वो पहले एफडी करती थी, वो 20,000 से बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है। और इसके अंदर साथ में 20,000 रुपये तब दिए जाएंगे जब वो पर्सन जो होगा, बच्चा जो होगा, वो अपनी +1 की क्लास में पहुंचेगा, +1 में एडमिशन लेगा। उसके बाद ये सारा पैसा उसको 50,000 रुपये जब 18 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाएगी तब दे दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें की जा रही है ये प्रमोशन के लिए किया जाता है, ताकि प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्थ है वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो। क्योंकि इससे होगा क्या, दिस इनिशिएटिव एनकरेज द फैमिलीज टू ऑप्ट फॉर द इंस्टीट्यूशनल बर्थ, प्रमोटिंग बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड फॉर मदर एंड द चिल्ड्रंस। इसलिए आपको किया जा रहा है। आपको क्या याद रखना है, दुलारी कन्या स्कीम कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसके जो आगे प्रोविजंस है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरो इंडिया। द 15th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया 2025 वॉज हेल्ड फ्रॉम द February 10 to 14 February एट येलाहांका एयरबेस इन दी बेंगलुरु में ये करवाई गई। और ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 1996 से हो रही है। इस बार का जो थीम था वो था आपका द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इस बार की थीम है एरो इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो रिसेंटली क्या है, पनामा जो है कंट्री, यहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उन्होंने ये BRI का जो इनिशिएटिव है इससे साइन करने से मना कर दिया। एक्चुअली में ये जो BRI इनिशिएटिव है 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था बाय द चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसके अंदर चाइना को अलग अलग कंट्री से बाय द रोड और बाय द ओशन जो है कनेक्ट करना था, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बिल्ड करना था। ठीक है, अब एक्चुअली में ना ये यहाँ से जाकर जो आपका यूरोप में मिलने के लिए जो रास्ता था वो पनामा कनाल से होकर जाता था। पनामा कनाल एक मेजर इंपॉर्टेंट कनाल है जो कि कनेक्ट करती है आपके पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। ठीक है, अब अगर पनामा ये साइन नहीं करता है तो उसकी वजह से चाइना के जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको काफ़ी बड़ा सेटबैक लगेगा और ये जो है कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो अब पनामा ने ये साइन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पनामा ने 2017 के अंदर पहली बार इसे साइन किया था, बट अब उन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं US इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये रिसेंटली इंडिया और US के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर USA का जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 है उसमें सेक्शन 123 है विच टॉक्स अबाउट द पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। उसके ऊपर बात करते हैं। अब USA ने इंडिया के साथ ये साइन किया है, तो जिसमें इंडिया ने एग्री किया है कि वी विल यूज़ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पसेस। तो ये एग्रीमेंट आप याद रखेंगे, दो कंट्री US और इंडिया के बीच में है, और इसको इसलिए आपका 123 नाम दिया गया है। बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की जो मीटिंग है हेल्ड होने वाली है 6 से लेकर 7 जुलाई के बीच में रियो डी जनेरो ब्राज़ील के अंदर। ये ब्राज़ील ने अनाउंस किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राज़ील, ये जो ब्रिक्स है स्टैंड करता है आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 में इसका जो फॉर्मेशन है वो की गई थी। ऑफिशियली इसको इंडोनेशिया ने इसी साल जनवरी के अंदर ज्वाइन किया है। और इसके अलावा अदर मेंबर्स भी हैं, जो कि आपके 10 अदर मेंबर्स देखने को मिलते हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसके साथ ही सऊदी अरेबिया जो है वो भी इनवाइट किए गए हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रियो डी जेनेरो ब्रिक्स जो है मीटिंग कहाँ पे, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसका टारगेट क्या है कि इंडिया के अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है उनको डिसाइड किया जाएगा जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, या फिर जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम है, इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी जो कम देखने को मिलती है। तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड किया जाएगा और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये आपकी कृषि धन धान्य योजना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि ये जो प्लांट है ना, आरोग्य पाचा प्लांट, ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके जो ऑप्शन हैं उनको पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है,
हम तब तक इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आरोग्य पाशा देखिए एक प्लांट है, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, तिरुवनंतपुरम जो एरिया है साउथ में, केरला में, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, कानी कम्युनिटी, उन्होंने इस प्लांट को अनवील किया है, इसके बारे में बताया है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। तो इस वजह से आपका न्यूज़ के अंदर देखने को हमें मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, आरोग्य पाशा केरला के अंदर वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आगरा। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिला था, ये आपका एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है जिसका मेन ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो लीमा पेरू के अंदर है। 1971 के अंदर ये फाउंड हुआ था। इन्होंने जो बेसिकली काम होता है इनका, पोटैटो के ऊपर रिसर्च करते हैं। इनका जो एशिया के अंदर फर्स्ट जो सेंटर था वो सेटअप किया गया था 2017 में चाइना के अंदर। अब ये जो है यूपी के आगरा में ही सेटअप करना चाहते हैं, जिसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जो है वो ज़मीन की डिमांड की थी, जो कि ट्रांसफ़र कर दी गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 10 हेक्टेयर ज़मीन है वो दे दी गई है। न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कोई काम जो है वो नहीं स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज़ जो ज़मीन है वो दे दी है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में देखने को मिला था। बात करें मज़ार गोश वॉर सिमेट्री के बारे में, जो कि मर्सेली में है, तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि फ्रांस के मर्सेली में रिसेंटली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विजिट किया था, जहाँ पर ये इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनकी सिमेट्री है। ये इंडियन सोल्जर्स वहाँ कैसे आए, 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 39 से 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको ब्रिटेन की तरफ से लड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से वो उस लड़ाई में शहीद हुए थे, ठीक है। उन्हीं की सिमेट्री यहाँ पे बनाई गई है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विजिट किया था अभी, तो वहाँ पर उन्होंने इस सिमेट्री को विजिट किया था अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए, ठीक है। इस वजह से ये जो सिमेट्री है इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। तो तुलसी गबार्ड जो है रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखने को मिली थी, क्योंकि ये जो है इनको रिसेंटली नेशनल इंटेलिजेंस इन यूएस जो है उसका हेड बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो कि अगर इनकी बात करें तो इनका जो रिलीजन है ना, शी इज़ दी फर्स्ट हिंदू मेंबर, क्योंकि ये जो रिलीजन वाइज ये हिंदू हैं, क्योंकि इनकी जो मदर है उन्होंने हिंदू रिलीजन अडॉप्ट किया था। बेसिकली ये ओरिजिन जो है इनका वो यूएस का ही है, सिटीजन भी यूएसए की है, बट रिलीजन इनका हिंदू है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी देखने को हमें मिलती है। उससे आगे अगर बात करें कलूर बालन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है जो कि न्यूज़ के अंदर देखने को हमें मिलती है। केरला ग्रीन मैन कलूर बालन एन एक्सेप्शनल कंजर्वेशनिस्ट हु प्लांटेड अराउंड 20 लाख सैपलिंग्स। इन्होंने लगभग 20 लाख जो पौधे हैं उनको प्लांट किया था अपने 25 साल के कैरियर के अंदर में। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है पलक्कड़ के अंदर 2000 के अंदर। ही एम्बार्क ऑन हिज कंजर्वेशन मिशन इन 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसके बाद इनको स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वन मित्रा जो फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट है अवार्ड 2011 के अंदर वो भी मिला था। किसके लिए, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर जो इन्वायरमेंट है उसके लिए की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कलूर बालन जी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज के आपके करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपको देखने को मिलती है। ये वीकली करंट अफेयर हैं, ठीक है। तो आपके हर वीक के करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगली बार भी देखने को मिलेंगे। तो आगे अगर बात करें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर हफ्ते जो है नए नए जो करंट अफेयर से संबंधित या फिर टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोर्स के बारे में, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट जो है आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट हमारे abipedia.abhimanyu.com से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो ऑप्शन हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, पीईओ, क्लरिकल एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नया पेज है ओपन होगा, उसमें आपके बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं बैंक से एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अभिपीडिया के माइक्रो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इन माइक्रो कोर्सेज़ के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको लगता है कि वो वीक हैं, आपको उसकी अलग से ज़रूरत है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, 5 पॉपुलेशन ट्रेंड, 1 रुपीज़, इनमें आप जो कोर्सेज हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस के साथ आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये और भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उन तक पहुंच पाएँ। अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।